धनीश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। स्वागत क्या करूं, बहुत शर्म आ रही है। शर्म इस बात पर आ रही है कि अभी जहां पर हम खड़े हैं, पहले इसका आपको लोकेशन बता देता हूं। कोई बोर्ड नहीं लिखा है, लेकिन बता दूं कि ये जो है कल्याण पदाधिकारी का ये जो है ऑफिस है। और ये आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं, जो लोग खड़े हैं, महिला भी एक हैं, ये जो है आवासीय जो छात्रावास है उसमें सफाई कर्मी हैं, तो कोई जो इसमें सुरक्षा कर्मी हैं। अब विस्तार से 5 से 7 महीने का जो है लॉकडाउन रहा देश में, और सभी ट्रेनें बंद हो गई और अब लॉकडाउन खुल गया है। लेकिन अभी तक 192 जो ट्रेन है उनका परिचालन अभी तक ठप है। सरकार की गतिविधियां समझ में नहीं आ रही है कि जब लॉकडाउन खुल गया है तो 192 जो ट्रेन है वो क्यों ठप है। एक कहीं ना कहीं कोरोना के आड़ में जो है सरकार जो है ट्रेनों का निजीकरण कर रही है। और ये बात जो है जो SC ST जो अदर माइनॉरिटी है वो अब धीरे धीरे समझना शुरू कर चुके हैं, और उसका अब जो है असर अब छोटे छोटे जो पद है उसको उस पर भी देखने को मिल रहा है। अब देखने को कैसे मिल रहा है, तो ये जितने सारे सुरक्षा कर्मी और जो सफाई कर्मी है, ये आवासीय कल्याण छात्रावास में जो सफाई कर्मी सफाई करते हैं और कोई सुरक्षा करता है। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग का जो पद है वो अब NGO के हाथ में जा रहा है। और NGO क्या होता है, तो NGO का फुल फॉर्म बता देता हूँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो गैर सरकारी संस्था। एक ऐसी संस्था जो कि जितना आपको वेतन मिलता है उसका कुछ % NGO ले लेता है। आप अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारे ST और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, और जब उनसे वेतन में कोई अच्छी खासी नहीं है, 7 या 8 हज़ार ऐसा वेतन है, अगर उसमें से अगर NGO अगर ले लेती है 2-4%, तब इनका क्या होगा। बाकी पूरी मामला क्या है जानते हैं इन लोगों से। जी, क्या आप लोग किस कारण से यहाँ पर आए हैं? हम लोग आवासीय अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय पांडेपट्टी में जो है उसमें हम गार्ड का काम करते हैं। हम लोग 3 आदमी गार्ड हैं, अब बाकी 5 आदमी सफाई कर्मी हैं, और कर्पूरी में भी हैं लोग, कुछ कोईरपुरवा छात्रावास में भी हैं लोग। क्या हम लोग का कहना ये है सर कि हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर दैनिक मजदूरी में। जो सरकार की बजट आती है, पैसा जो सरकार पास करती है दैनिक मजदूर के लिए, वो हम लोग को पैसा आज तक मिलता आ रहा है। उसमें 1-2 महीना 3 महीना देर अंधेर मिल जाता था, तभी हम लोग उसी में खुश थे। आज देखिए हम लोग 15 साल हो गया, आज के दिन में हम लोग को ये DW के चिट्ठी दिखा रहे हैं कि सरकार की आदेश है जो कि आउटसोर्सिंग से आपको काम करना होगा, उस काम पर नहीं आपको करना होगा, NGO आपको पैसा देगी। तो बताइए सर, हम लोग देख रहे हैं NGO में बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि सफाई कर्मी को 2000, किसी को 3000 ऐसे करके रखा जाता है। उसी तरह से हम लोग को भी रखा जाएगा चाहते हैं सर। क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र कुमार पौलुस गार्ड। बबलूज गार्ड जी। आपका साफ तौर पर कहना है कि NGO कार्यक्रम नहीं सर, हम NGO के माध्यम से नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे। पूरे बाल बच्चा को लेकर के यहाँ हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा अधिकार है। अगर आप चाहें बिल्कुल अधिकार है, और जो अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप अनशन भी कर सकते हैं। क्या मांग है? वही जो बोल रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि जैसे है वैसे ही हम लोग को रहने दीजिए। अगर नहीं रहने दीजिएगा तो आंदोलन भी करेंगे। तो इसमें सरकार करीब 2-4% है, क्या बात है? 2-4% दे देना है इसमें। उस कहीं को दे देना है, इतना हम लोग को ज़्यादा तनख्वाह दे रही है सरकार। जो साहब को डिप्टी कर रहे हैं उसको आज NGO में कर दिया जाएगा तो साहब रहेंगे? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग को जो मिल रहा है उसी में संतुष्टि है। हम लोग NGO में नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तक लक्ष्मण राम। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अगर सरकार इसको NGO में कर दे तब आप क्या करिएगा? NGO में नहीं करेंगे हम लोग, NGO में नहीं करेंगे। अगर सरकार कर दे तो किसी हालत में नहीं करेंगे, छोड़ देंगे भले। कैसे विरोध करिएगा इसका? इसका विरोध करेंगे कि हम लोग हाला गुर्दार करेंगे, DM साहब ने मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे, हाला गुर्दार करेंगे, और क्या करेंगे, अनशन करेंगे। चलिए ठीक है, अनशन करेंगे, और अनशन करना आपका अधिकार भी है। बाकी कैमरा में थोड़ा सा आगे आइए। और ये महिला है, और इनकी जो स्थिति है इनके मुंह से सुन लीजिए। जी, नाम बताएं पहले। किरण देवी। का और समस्या बा? समस्या बा कि हम छात्रावास पर काम करी ना, ज्योति चौक मेडिकल चौक बोल रहे हैं, आवासीय मेडिकल कल्याण छात्रावास। 15 महीना से हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं हम रोज, फिर भी नहीं मिला। फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। और बोलते हैं कोरोना में जो 2 महीना नहीं आई उसको वेतन काटेंगे। तो सब
हम करते हैं बराबर, हमारा वेतन कटा जाता है, बीच बीच में बल्ला बल्ला के कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये NGO के माध्यम से हम देंगे, तो हम NGO के माध्यम से नहीं रहेंगे। जैसे सब भाई रहेगा वैसे हम भी रहेंगे। जैसे पहले प्रोसेस चलता था, जैसे वेतन मिलता था, इस बार वही तरह रहेंगे। आप NGO के नहीं रहेंगे, नहीं, हम छोड़ देंगे। हाँ, तो ये जो है किरण देवी हैं, जो कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास जो ज्योति चौक के करीब है, उसमें सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, है ना जी। इसके बात लेकर जब हमने कल्याण पदाधिकारी से पूछी तो देखिए कल्याण पदाधिकारी क्या कहते हैं। सर, जो कल्याण छात्रावास के जो सफाई कर्मी हैं उन्हें क्यों NGO के हाथ में सौंपा जा रहा है? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्रांक 2206 दिनांक 28/8/17 एवं 1631 दिनांक 27/8/20 के द्वारा सभी अनुसेवक, रसोइया, रात्रि प्रहरी और झाड़ूदार की सेवा आउटसोर्सिंग से लेने का निर्देश प्राप्त है। आउटसोर्सिंग वो होगा जो हमारे DDC की अध्यक्षता में एक आउटसोर्सिंग की जो कमेटी बनी हुई है, क्रय समिति, उसी के माध्यम से चयन करके उनका पेमेंट किया जाने का सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है। उसी के आदेश के अनुपालन में ये किया गया है। कौन सी समिति है सर, क्या नाम है उसकी? जिला स्तरीय उप विकास आयुक्त की क्रय समिति होती है, उसी के माध्यम से हो रहा है। उसी के माध्यम से किया जाना है, मतलब आउटसोर्सिंग का चयन करके। तो सफाई कर्मी के लिए हमारे यहाँ बालाजी राजीव नगर की एक NGO है, उसी को सफाई कर्मी के लिए चयन किया गया। नाम है बालाजी NGO। हाँ। इनको संविदा पर नहीं रखा गया है। ये लोग दैनिक मजदूर के रूप में पूर्व से कार्यरत थे और इनको प्रति माह में 26 दिन का दैनिक मजदूरी जो श्रम संसाधन विभाग का दर होता है, उसी के आधार पर इनको भुगतान किया जाता रहा है। वेतन में क्या अंतर होगा सर? NGO के हाथ में चला जाएगा तो वेतन में कोई खास अंतर होने वाला नहीं है। फिर भी कितना %? कुछ नहीं अंतर होगा। तो फिर क्यों दिया जा रहा है? तभी सरकार का आदेश है तो दिया जाएगा। सरकार का आदेश को हम अनुपालन करेंगे। हमारा जो वीडियो होता है उसमें जो भीम आर्मी के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर पहले भी पहुँचते हैं और यहाँ पर भी इस आवाज़ को लेकर बुलंद करने का काम किए हैं। बाकी बात करते हैं भीम आर्मी के जो है प्रभारी हैं बक्सर ज़िले के, और क्या कुछ है और थोड़ा सा समझाइए इसको। देखिए, जैसा कि ये जिलेवार जो सिलसिलेवार ये निजीकरण की व्यवस्था जो की जा रही है, ये पूर्णतः निजीकरण व्यवस्था की जा रही है कि ताकि जो हमारा भारतीय संविधान के अनुसार हमारा मौलिक अधिकार जो है, जिसको हम लोग रिजर्वेशन आरक्षण कहते हैं, उसको पूरी तरह समाप्त करने का ये बहुत बड़ी योजना है। और इस पर भी अगर हमारे बिहार के लोग नहीं जगते हैं तो ये सोए रहें। और बाबा साहब इतना जो लड़ाई लड़े हम लोग के लिए और संवैधानिक जो अधिकार दिए, उसका हनन ये मनवादी लोग मिल के करेंगे। इस मनवादी शब्द कहाँ जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन NGO देखिए किसी दलित वर्ग का है जिसको ये टेंडर मिला हुआ हो, और दूसरा नंबर कि 15 वर्षों से 10 वर्षों से ये गरीब गुरबे लोग आपके यहाँ दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। विभाग में आपके यहाँ से मांगा जाता है जब कि इनको नियमित करने का काम किया जाएगा, आपके पास कितनी सूची है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसको नहीं भेजा जाता है। और जब NGO का आता है तो NGO के थ्रू ये लोग जो है ज़बरदस्ती करते हैं कि तुमको इस विभाग में काम करना ही है, जैसे कि बताया लोग। और हम लोग जब गए अब मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों चले आए भाई, ये तो मेरे विभाग की बात है। तो हमने उनसे एक ही चीज़ पूछा कि जब आप चेयरपर्सन हैं, जब आपके यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, ये लोग हमारे पास गए, तो ये हमारे समुदाय के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, इनका जब अहित हो रहा है, इनके हक को मारा जा रहा है, तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम तो बोलेंगे और हम अपील करेंगे पूरे बिहार के जितने भी समुदाय के लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है, सारे लोग एकजुट होकर और आवाज़ उठाएं, हम लोग उनके साथ हैं। जो NGO संगठन है वो तो कह रहा है कि 2-4% की बात है। अब भैया एक बात बताइए, 5,000, 4,000, 7,000 रुपये में ये लोग दैनिक पर कार्य कर रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के परिवेश में घर चलाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना या अच्छी व्यवस्थाएं देना संभव है। और उसमें भी जो है बंदरबांट आप कर रहे हैं, एक तरफ जो है NGO के माध्यम से उनको दे रहे हैं ताकि उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जाए। आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे संभवतः नहीं हो रहा है, तो आप निजीकरण व्यवस्था कर रहे हैं NGO के माध्यम से, ताकि वो सरकारी नौकरी में रहेगा तो वो अपने संवैधानिक अधिकार के स्तर पर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको काट दो, जड़ें काट दो कि ना उपजेगा, ना बढ़ेगा, ना आगे बढ़ेगा।
क्योंकि हर चीज़ का दवा तो पैसा ही है ना। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे स्तर से आप जीवन जिएंगे, अच्छा आपका भरण पोषण होगा, अच्छी चीज़ें आप खाएंगे। और अभाव में क्या करिएगा आप, यानी कि फिर वही चीज़ आ जाएगी कि मजदूर का बेटा मजदूरी हो, मिस्तर का बेटा मिस्त्री हो, धोबी का बेटा धोबी हो, चमार का बेटा चमारी हो। इस तरीके की व्यवसाय फिर कायम करने की ये पूरी योजना है, पूरी साजिश है। निजीकरण इसको कह सकते हैं। ये बिल्कुल, ये निजीकरण नहीं तो और क्या है। रेलवे का हो रहा है, अस्पतालों का हो रहा है, विद्यालयों का हो रहा है। अब यहाँ तक देखिए कि 4th वर्गीय जो निम्न कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी हैं, जो रात्रि प्रहरी हैं, उन सब के साथ भी यही हो रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे? सरकार इस बात पर सोचे, विचार करे और अपना निर्णय बदले और गरीब गुरबों को कम से कम जीने दे। और बिहार के पूरे जितने लोग हैं हमारे समुदाय के, सारे लोग एकत्रित हों और इस विषय पर जो है सोचे और एक साथ होकर एकजुट होकर संघर्ष करें। चलिए, बहुत धन्यवाद।